बात करने वाले इंजेक्शन रिसेप्टाल के बारे में। दोस्तों रिसेप्टाल इंजेक्शन है, पशुओं में कब लगा सकते हैं, इसकी डोज़ क्या रहती है, क्या-क्या फ़ायदे कर सकता है, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या-क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों इस सभी बातों के बारे में अपन जानेंगे इस इंजेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों रिसेप्टाल इंजेक्शन है, एमएसटी कंपनी का आता है। जहाँ तक इसके अंदर साल्ट की बात करते हैं तो इसके अंदर बुसरेलिन एसीटेट होता है। मार्केट में बहुत सी कंपनियाँ हैं जो इस तरह से इंजेक्शन बना रही है, इस साल्ट से इंजेक्शन अपने को ईज़िली मिल जाते हैं। पर दोस्तों ज़्यादातर हम फील्ड में रिसेप्टाल एमएसटी कंपनी का इंजेक्शन यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी देना उचित समझा। दोस्तों जहाँ तक इसके उपयोग की जहाँ तक बात करते हैं तो दोस्तों मैं तो इसको ये मानता हूँ कि ये डेयरी फार्म का हार्मोन है। इसके बिना अगर आप लार्ज स्केल पे डेयरी चला रहे हो, डेयरी फार्म चला रहे हो, तो बहुत मुश्किल हो जाता है एक पशुपालक के लिए, एक डेयरी फार्मर्स के लिए। क्योंकि दोस्तों इस इंजेक्शन का उपयोग ही कुछ ऐसा है जिसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि ये जो क्या-क्या फ़ायदे करता है। और दोस्तों डेयरी फार्म में भी ये क्या है कि किस पर्पज़ से उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों अगर इसके उपयोग की बात करते हैं कि जहाँ पे गाय भैंस है बार-बार रिपीट हो रही है, आपने 2-2 3-3 बार एआई करवा ली है, नेचुरल जो इंसेमिनेशन भी करवा लिया है, फिर भी बार-बार पशु रिपीट हो रहा है, तो दोस्तों वहाँ पे अपन इस इंजेक्शन का उपयोग एआई से पहले या एआई के साथ में भी दोस्तों कर सकते हैं। कभी-कभी ये होता है दोस्तों गाय भैंसों में कि जो बच्चेदानी में बिल्कुल इन्फेक्शन नहीं है, डिस्चार्ज बिल्कुल साफ़ आ रहा है। अपन रेक्टल जो पाल्पेशन करके भी देख लिया है, तो भी क्या है कि जो बच्चेदानी बिल्कुल नॉर्मल है, ओवरीज़ भी नॉर्मल है, फिर भी कंसीव नहीं हो पा रही है, तो दोस्तों वहाँ पे अपन इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, जहाँ पे पशु बार-बार रिपीट हो रहा है। या दोस्तों इस इंजेक्शन का उपयोग एआई के साथ या एआई से पहले अपन कर सकते हैं, जहाँ पे अपन चाह रहे हैं कि पशु जो अपने एआई का जो रिज़ल्ट है, जो टेक्नीशियन या एआई वर्कर है, जहाँ पे एआई कर रहे हैं, उसका जो रिज़ल्ट अपने को अच्छा मिले, तो दोस्तों वहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों एक तरह से एआई का जो कंसेप्शन रेट है, उसको बढ़ाने का दोस्तों काम करेगा और अपना जो पशु है गाभिन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी-कभी दोस्तों पशुओं में क्या होता है कि डिलेड जो ओवुलेशन होता है, अंडा समय पे नहीं बन पाता है और अपना जब अपन जब फील्ड में जाते हैं, फार्मर के घर जाते हैं, तो उन्होंने खाली फ़ोन किया कि आप आइए, तो अपने टाइम के अनुसार अपन चले जाते हैं, पर ओवुलेशन नहीं होता है और वहाँ पे अपन एआई कर देते हैं। ओवुलेशन नहीं होने के कारण क्या है कि जो पशु कंसीव नहीं होता है, रिपीट ब्रीडिंग की जो समस्या में आ जाता है। तो दोस्तों वहाँ पे जहाँ पे लगता है कि पशु ओवुलेशन समय पे नहीं हो रहा है, अंडा समय पे नहीं बन पा रहा है, वहाँ पे भी दोस्तों अपन इस इंजेक्शन को लगाएँ, उसके बाद एआई करें, तो अपने को अच्छे जो रिज़ल्ट अपने को मिलने वाले हैं। दोस्तों पशु कभी-कभी समय पे हीट पे नहीं आता है, ब्याने के 6-6 महीने बाद 1-1 साल हो गया, हीट पे नहीं आ रहा है, वहाँ पे भी अपन दोस्तों इसका उपयोग कर सकते हैं। सही समय पे ओवुलेशन नहीं हो रहा है, वहाँ पे भी कर सकते हैं। और दोस्तों फ़ॉल्स हीट होती है, वहाँ पे भी अपन कर सकते हैं। और दोस्तों साइलेंट हीट की समस्या ज़्यादातर भैंसों में रहती है और साइलेंट हीट का जो समय है अपने निर्धारित नहीं कर पाते हैं, कम से कम 5 से 6 दिन जो निकल जाते हैं, तो भी नहीं पता चलता है कि पशु साइलेंट हीट में है। या अपन जब भी पशु को चेक करते हैं तो अपने को पशु हीट में मिलता है, पर साइलेंट हीट में ये कन्फर्मेशन नहीं हो पाता है कि ओवुलेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। उस दौरान भी दोस्तों अपन इस इंजेक्शन का उपयोग करें, ताकि जो ओवुलेशन है हो जाए और जब अपन एआई करें तो अपने को जो अच्छे रिजल्ट दोस्तों मिल सकें। तो दोस्तों ये इंजेक्शन है ऑल ओवर। जहाँ तक बात कर रहे हैं कि रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है, पशु कंसीव नहीं हो रहा है, कंसेप्शन रेट बढ़ाने में अपन दोस्तों कर सकते हैं। पशु जो हीट में नहीं आ रहा है, तो भी दोस्तों अपन इस इंजेक्शन का उपयोग कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस इंजेक्शन की डोज रेट की, इसको कितने एमएल तक अपन दे सकते हैं। दोस्तों जहाँ पे अपन गाय भैंसों में जहाँ पे रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है, एआई की कंसेप्शन रेट बढ़ाने की अपन जहाँ तक बात कर रहे हैं, या डिलेड ओवुलेशन की समस्या है, तो वहाँ पे अपन 2.5 एमएल 2.5 एमएल तक अपन दोस्तों दे सकते हैं। इंट्रामस्कुलर भी दे सकते हैं, आईवी भी दे सकते हैं और सबक्यूटेनियस भी दोस्तों अपन दे सकते हैं। तीनों रूट से अपन दोस्तों इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। जहाँ पे अपन हीट में लाने के लिए अपन उपयोग करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे दोस्तों अपन गाय भैंसों में अपन 5 एमएल तक दोस्तों अपन दे सकते हैं, आईवी दे सकते हैं, आईएम दे सकते हैं, सब कट भी दे सकते हैं। अगर पशु हीट में नहीं आता है तो 10 दिन बाद अपन रिपीट भी कर सकते हैं। हॉर्सेज में दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है, जहाँ पे जो फीमेल हॉर्सेज होते हैं उनमें क्या है कि ज़्यादा रहती है डिलेड ओवुलेशन की समस्या है, या उसने अभी अंडा नहीं तोड़ा है, उस समय भी दोस्तों इसका 5 से 10 एमएल तक इसका उपयोग किया जाता है। और दोस्तों जहाँ तक बात करते हैं कि ये प्रेगनेंसी सेफ़ है या नहीं है। दोस्तों ये इंजेक्शन प्रेगनेंसी सेफ़ नहीं है, प्रेग्नेंट एनिमल में इसका उपयोग न करें। दूध पे इस इंजेक्शन का कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। और जहाँ तक इसके विड्रॉल पीरियड की बात करते हैं, तो विड्रॉल पीरियड दोस्तों इसका मीट में और मिल्क में बिल्कुल शून्य है। इसमें मीट में और जो मिल्क में बिल्कुल भी इस जो इंजेक्शन का असर नहीं आता है। पर दोस्तों ये इंजेक्शन फील्ड प्रैक्टिशनर है, चाहे एआई वर्कर हैं, चाहे वेटरनरियंस है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब एआई की बात आती है, रिपीट ब्रीडिंग की बात आती है, कंसेप्शन रेट बढ़ाने की बात आती है, डिलेड ओवुलेशन की बात आती है, वहाँ पे इस इंजेक्शन का उपयोग किया ही किया जाता है, ताकि क्या है कि डेयरी फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, पशुपालक को भी ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। अब दोस्तों बात आती है कि इस इंजेक्शन को एआई के साथ यूज़ किया जाए, एआई से पहले यूज़ किया जाए, तो कितने घंटे पहले इस इंजेक्शन को लगाएँ या एआई के बाद में यूज़ करें। दोस्तों अगर अपने को रिपीट ब्रीडिंग में, एआई कंसेप्शन रेट में या ओवुलेशन में अच्छे रिजल्ट लेने हैं, तो दोस्तों वहाँ पे अपन एआई करने से 5 से 6 घंटे पहले इस इंजेक्शन का यूज़ करें, उसके बाद में अपन क्या करें कि एआई करें, या नेचुरल इंसेमिनेशन भी करवा सकते हैं। पर दोस्तों कभी-कभी फील्ड में संभव नहीं हो पाता है कि अपन 5 से 6 घंटे पहले इंजेक्शन लगाएँ, उसके बाद में 5-6 घंटे बाद दोबारा एआई करने जाएँ, क्योंकि डिस्टेंस काफ़ी हो जाती है। तो दोस्तों वहाँ पे अपन क्या करें कि एआई से पहले 15-20 मिनट पहले या आधा घंटा पहले अपन इस इंजेक्शन को लगाएँ, बाद में अपन एआई करें, या दोस्तों नेचुरल इंसेमिनेशन भी करवा सकते हैं। तो ये भी अपन कर सकते हैं, वहाँ पे भी अपने को रिजल्ट मिलेंगे। पर दोस्तों सबसे बेस्ट रहता है 5 से 6 घंटे पहले लगे तो अपने को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो अपन 15 मिनट पहले या आधा घंटा पहले इस इंजेक्शन को लगाएँ,
उसके तुरंत बाद अपन एआई करें। तो दोस्तों ये तो जानकारी थी रिसेप्टाल इंजेक्शन के बारे में। आपको जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा।